हाँ जी बेटा, ये 5-7 मिनट का टॉपिक बच गया, इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जो हम सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स करने के लग रहे हैं, उसका लास्ट एग्जाम्पल है पैरामीशियम। दैट मीन्स स्लीपर एनिमैल्क्यूल। एनिमैल्क्यूल किस लिए बोला? क्योंकि इसमें एनिमल्स के भी करेक्टर है और स्लीपर का मतलब होता है चप्पल। ठीक है, जो हम नॉर्मली स्लीपर डालते हैं पैरों में। अगर पैरामीशियम की बात की जाए, ये एक फ्री लिविंग और फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होता है, जो कि आपको मोस्टली 99% जितनी भी इसकी स्पीसीज है ये कहाँ रहती हैं? फ्रेश वाटर में, कुछ एक एक्सेप्शंस को छोड़ के। पैरामीशियम की बहुत सी स्पीसीज है, जिनमें कि दो सबसे कॉमन है। एक तो है पैरामीशियम कोडेटम और दूसरी है पैरामीशियम ऑरेलिया। बेटा, इनका जो न्यूट्रिशन है वो माइक्रोफेजियल होता है। माइक्रोफेजियल का मतलब है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फीड अप करते हैं ये लोग, और स्पेशली बैक्टीरिया वगैरह को। ठीक है, डायग्राम दिख रहा है? अगर हम इस पैरामीशियम की बात करें, देखो इसकी पूरी बॉडी के ऊपर क्या है? सीलिया है। अगर इन्हीं सीलिया की बात करें, ये होता है इसका एंटीरियर पार्ट और ये होता है इसका पोस्टीरियर। लेकिन पोस्टीरियर पे देखो, जो सीलिया है वो थोड़े लंबे साइज के हैं और एक टफ्ट बनाते हैं। बच्चे, जो ये टफ्ट बनता है इसको तो बोलते हैं कोडल टफ्ट। कि जो ये पोस्टीरियर वाले होते हैं ये थोड़े से बड़े साइज के होते हैं इन एंटीरियर के कंपेयर में। ठीक है, ये जो ब्लैक 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 आपको जितनी भी डॉट्स दिखाई दे रही है, इनको हम क्या नाम देते हैं? दीज आर नोन एज द, क्या बोलते हैं? बताया था बेटा कि इनको डिफेंड करने वाली भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है। भूल गए? जो इनको डिफेंड करती है उन सेल्स को हम नाम देते हैं ट्राइकोसिस्ट। क्लियर? अब इसके बाद जब हम आगे बात करेंगे तो क्या रहता है कि जो इसका फीडिंग एपरेटस, यानी कि जो न्यूट्रिशन में हेल्प करता है जो हिस्सा, वो काफ़ी बड़ा होता है। देखो कौन कौन सा? पेरिस्टोम, जिसको कि हम ओरल ग्रूव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वेस्टिब्यूल। ठीक है, उसके थोड़ा सा नीचे चलोगे तो आपको बक्कल कैविटी दिखाई देगी। तो यहाँ पर आपको साइटोस्टोम, साइटोस्टोम विच एक्ट एज द माउथ। ठीक है, जो इसके एज माउथ काम करता है वो कौन होता है? ये साइटोस्टोम होता है। देन साइटोफेरिंक्स, ये फूड वैक्यूल जो बाद में बनता है, और इसका एज एनएस जो काम करता है, दिस इज नोन एज साइटोफाइज। ठीक है, ये सारे के सारे रहते हैं, जिसको कि हम सेल एनएस के नाम से भी जानते हैं। कि जितना भी अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल रहेगा वो इस साइटोफाइज के थ्रू क्या करता है? पास आउट हो जाता है। ठीक है, अब जब हम आगे बात करेंगे कि इनकी बॉडी के अंदर दो न्यूक्लियस बताए थे, कौन कौन से? पहला रहता है मैक्रो और दूसरा रहता है माइक्रो। अगर हम मैक्रो न्यूक्लियस की बात करेंगे तो ये वेजिटेटिव, और जो माइक्रो रहता है वो किसके अंदर हेल्प करता है बेटा? रिप्रोडक्शन के अंदर। दो वैक्यूल्स रहते हैं, ये रहे, और इन वैक्यूल्स की हेल्प करने वाली, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करने वाली कुछ कैनाल्स रहती हैं विच आर नोन एज रेडियल कैनाल, और ये लगभग 5 से 12 नंबर में होती है। ठीक है, अब जब हम आगे बात करेंगे तो कई सारे इनकी बॉडी में ऐसे नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, ये है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कुछ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स भी रहते हैं जो कि क्या करते हैं बेटा? किसी चीज़ को स्टोर वगैरह करने के काम में आते हैं। इसका मतलब हुआ कि इनकी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन होता है वो होता है इंट्रासेलुलर, दैट मीन्स विद इन द सेल। एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, जानते हो ना? लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स के किस डायरेक्शन में उसको कट किया जाता है। कंजुगेशन, कंजुगेशन का मतलब होता है टेम्परेरी जुड़ना और एक दूसरे के मटेरियल को ट्रांसफ़र करना। ठीक है, ऑटोगैमी, अपने आप को ही कुछ स्पीसीज रहती हैं जो कि खुद फर्टिलाइज करती हैं। कुछ ऐसी भी हैं जो सिंगल ही अपनी कॉपी बनाती है, एंडोमिक्सिस, दैट मीन्स पार्थिनोजेनेसिस, बिना किसी सेक्स गैमेट के एक इंडिविजुअल को बनाना। और एक ऐसा भी है जो ऑटोगैमी और कंजुगेशन दोनों के ही कैरेक्टर को क्या करता है? शो करता है। उसको बोलते हैं हेमीमिक्सिस। ठीक है, कैसे? कि मैक्रोन्यूक्लियर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, वो टुकड़े जब फिर से जुड़ेंगे तो वो मैक्रो न्यूक्लियस को बनाएंगे, बाकी के जितने पार्ट बच गए वो एंडोप्लाज्म को बनाते हैं, यानी कि हिस्सों में बनता है। ठीक है बेटा, तो जब पैरामीशियम की हम बात करते हैं, पैरामीशियम दो टाइप का होता है, किलर और दूसरा और रहता है। तो जब सबसे पहले हम बात करते हैं किलर पैरामीशिया की, इस किलर दैट मीन्स कापा पार्टिकल,
बेटा एक केमिकल होता है जिसका नाम है पैरामेसिन, पॉइजनस सब्सटेंस। तो वो वाले पैरामीशियम जिनके पास ये कैप्पा पार्टिकल्स होते हैं जो कि पैरामीशियम को रिलीज करते हैं और जो दूसरे ही पैरामीशियम के लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है। इनके पास डीएनए आरएनए वगैरह होते हैं, इनको बोलते हैं हम किलर। किलर किस लिए? क्योंकि इसके पास क्या है? पॉइजन है। दूसरे होते हैं सेंसिटिव। सेंसिटिव वाले वो जिनके पास कोई भी कापा पार्टिकल्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, और ना ही वो पैरामेसिन को रिलीज करते। क्लियर? चलो जी, देखो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो क्लेमेडोमोनास और जो क्लोरेला है, ठीक है, विच आर अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी अलॉन्ग विद प्लांट्स एंड बोथ हैव सेल वॉल विद पैरामीशियम एंड अमीबा। और पैरामीशियम और पहले तो जो क्लेमेडोमोनास और जो क्लोरेला थी उसको तो किंगडम प्लांट में रखा गया था और पैरामीशियम और अमीबा को रखा गया था एनिमल किंगडम के अंदर। आज के टाइम पे हम उनको पढ़ते हैं किसके अंदर? प्रोटिस्टा के अंदर। क्लेमेडोमोनास जिसके पास फ्लैजिला होते हैं, मोटाइल होती है, और क्लोरेला दोनों ही यूनिसेलुलर यूकैरियोट के अंदर आती है। क्लियर? ये बस 5-7 मिनट की ही थी लेकिन अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाती, इसलिए मैंने इसको लास्ट वीडियो के साथ ऐड नहीं किया। एक टेबल दिखाई दे रही होगी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा पैथोजेनिक प्रोटोजोवंस की, कि कौन सा है, कौन सी डिजीज़ कोज करता है और देखो उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम बात करेंगे ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंसी, ठीक है, कहाँ रहता है? ब्लड में, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में। कौन सी डिजीज़ कोज करता है? स्लीपिंग सिकनेस, लेकिन गैम्बिएशन सीसी फ्लाई के थ्रू। इसकी रोडियंसी थी और इसी की एक और स्पीसीज थी जिसका नाम था क्रूजाई, है ना। लेशमेनिया जो कि कोज करता है काला अजर सैंड फ्लाई के थ्रू। ट्रोपिका ब्रेसिलेंसिस इसी की है। जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर वाले हिस्से में रहता है ना। सिस्ट वगैरह जब हम खराब खाना या पानी पीते हैं उसकी वजह से जाता है। ट्राइकोमोनास वेजिनलिस जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, ठीक है। तो ये कुछ डिजीज रहती हैं बेटा जो कि आपको याद करनी, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये याद बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि इन्हीं के ऊपर क्या रहता है? क्वेश्चन आता है। देखो जैसे प्लाज्मोडियम की वाइवेक्स, ठीक है, बेनिंग टर्शियन मलेरिया बोलते हैं उसको, है मलेरिया लेकिन इनको अलग अलग नाम मिलते हैं। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो कि मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया को कोज करती है। मलेरी क्वार्टन मलेरिया के नाम से जानते हैं। प्लाज्मोडियम ओवेल जो कि टर्शियन मलेरिया को कोज करती है। और एक और स्पीसीज होती है ब्लैंटिडियम कोलाई जो कि डिसेंट्री, हमारे एब्डोमेन वगैरह में उसकी वजह से क्या होता है? पेन होता है। तो इस तरह हमारा जो ये किंगडम था प्रोटिस्टा ये कंप्लीट हुआ। अब हम अगले लेक्चर्स में आगे बात करेंगे हमारे नेक्स्ट किंगडम जिसका नाम है किंगडम फंगस। ये किंगडम फंगस के अंदर क्या कुछ आता है, कैसी होती हैं, कैसे ये लोग रिप्रोड्यूस करते हैं, ये सब। तो इस तरह हमारा जो वो टॉपिक था वो हुआ कंप्लीट। अब इसी यूनिट का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।